हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो सीआरपीएफ में अभी जो वैकेंसी आई है टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की, तो आज उसी पर डिस्कस करेंगे कि उसका जो एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। टोटल वैकेंसी दोस्तों 9200 प्लस है और सैलरी भी ठीक ही ठाक है। तो आप वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इसमें आपको हर एक प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि वैकेंसी कैसे इस कंडक्ट कराई जाएगी, इसमें क्या क्या आपको पीएसटी पीईटी में क्या क्या चीज़ें है और सिलेबस क्या है। तो टोटल आप पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कि जैसा कि ये सीआरपीएफ ने अभी नोटिस निकाला है जो कि रिक्रूटमेंट का, सीआरपीएफ जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए है दोस्तों। तो इसमें ये एलिजिबिलिटी जो है तो आपकी 10th आपका पास होना चाहिए। और कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपको आईटीआई भी अगर आप किएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अगर आपका आईटीआई है दोस्तों तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है इस पोस्ट के लिए। और दोस्तों पोस्ट भी ठीक ही ठाक है। तो चलिए बात करते हैं कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो ये 27 मार्च 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो 25 अप्रैल 2023 है। इस बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीआरपीएफ की वेबसाइट में जाके आप 27 मार्च से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड जून में आएगा 20/6/2023 से 25/6/2023 के बीच में। और आपका जो सीबीटी जो एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पहले दोस्तों टेस्ट है, ये टेंटेटिव डेट है जो कि जुलाई में स्टार्ट होगी, 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। और तो आप इसमें कुछ वैकेंसी हैं दोस्तों जो ठीक ठाक हैं 10th पास आउट के लिए। तो उस पर आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी है जो कि अच्छी ठीक ठाक मानी जाती है इस सीआरपीएफ में। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो सीआरपीएफ ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, कोई कंपनी नहीं कराएगी। इसमें लिखा हुआ है कि द सीआरपीएफ विल कंडक्ट एन ओपन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर इंडियन सिटीजन, है ना। और अब बात करते हैं दोस्तों, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ये इसमें कुछ पोस्ट हैं फीमेल के लिए तो कम ही है, बट मेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पोस्ट निर्धारित की गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें प्रोसेस क्या है। मेन बात करते हैं प्रोसेस में। पहला आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट पेज में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर इसके बाद पीईटी होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सब पर डिटेल पर बात करेंगे, दोनों क्या है, फिजिकल में क्या होगा और पीईटी में क्या होगा। फिर आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे उस ट्रेड का टेस्ट होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट आएगी वो होगा। तो ये सारी प्रोसेस हैं दोस्तों। तो आपको 4-5 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद आपका जो पीईटी है, फिजिकल तो सब कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेन होता है इसमें पीईटी। और जो ट्रेड टेस्ट है, जो कुछ में ट्रेड जो होता है उसमें कुछ में हार्ड होता है, बाकी सब में ईजी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि मेन बात आती है कि सैलरी कितनी है दोस्तों इस पोस्ट के लिए। तो सैलरी भी दोस्तों ठीक ठाक है ना। लेवल 3 की सैलरी है, इसमें मिलेगी आपको 21,700 लेवल लगेगा। और ये आपकी सैलरी आगे चल के इंक्रीज़ कितनी हो जाएगी, 69,100 रुपये तक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सैलरी भी ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी ठीक ठाक सैलरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो 9,212 टोटल वैकेंसी है मेल के लिए दोस्तों, 9105 है। और फीमेल के लिए 107 ही वैकेंसी है दोस्तों, है ना। और ये हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसी, इसकी जो कट ऑफ बनेगी स्टेट वाइज बनेगी दोस्तों, है ना। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट को आप अगर प्रेफरेंस करेंगे तो उस स्टेट से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इसकी कट ऑफ सब स्टेट वाइज बनेगी दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर पूरा नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से ऐड हो जाइए और नीचे लिंक दे दूंगा। तो आप देख सकते हो कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे आप वहाँ पर अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। बाकी जैसे कि मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में ड्राइवर की 145 है ना। और मोटर मैकेनिकल जो व्हीकल है उसकी 22 है। कॉबलर यानी मोची की 5 है, कारपेंटर की 7 और इसमें कारपेंटर की 5। और ट्रेलर की कितनी है दोस्तों, 13 है। ब्रास बैंड और पाइप बैंड की 6-2 है। बिगुलर की 56 है। और गार्डनर की 5 है। पेंटर की 3 है। और वो जो कुक हो गया, वाटर कैरियर का हो गया, वो 99 है।
एंड जो वाशमैन का है 16 है और बार्बर का 12 है। इसी प्रकार टोटल वैकेंसी है दोस्तों। इसमें से जो दोस्तों ये जो आपको दिख रही है रेगुलर की हो गई ना, और आपका जो ब्रास बैंड हो गया, ये दो वैकेंसी ठीक ठाक होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें दो है तो वर्कलोड बहुत कम होता है। और ये ड्राइवर की पोस्ट भी अच्छी मानी जाती है दोस्तों फोर्स में, क्योंकि ड्राइवर को सिर्फ उनका काम रहता है कि उनकी ड्यूटी सिर्फ क्या रहती है, ड्राइवर करनी है। मतलब उनकी ड्यूटी सिर्फ आपको गाड़ी लेके जाना रहता है। और उनकी और कोई जैसे जीडी की, अगर आप जीडी में ज्वाइन करते हैं तो जीडी में आपको कुछ भी कर दे देंगे काम, है ना। जनरल ड्यूटी का नाम ही हुआ तो जनरल ड्यूटी में आपको कुछ भी काम करवा सकते हैं। बट इनका जो स्पेसिफिक काम है ना इन पोस्ट का, ये स्पेसिफिक है, इस काम के अलावा ये दूसरा काम नहीं करेंगे। तो इनकी नॉर्मल ड्यूटी होती है 8 घंटे नॉर्मल ड्यूटी रहती है। ड्राइवर की तो दोस्तों बहुत ही अच्छी, मतलब अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह है तो आपके पास बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें बहुत ही कम वर्कलोड रहता है ड्राइवर की पोस्ट में, है ना। कहीं अगर ट्रेवल करना हुआ तो कहिए, नहीं तो आपकी गाड़ी खड़ी है और आप आराम से रह सकते हैं आपका जहाँ क्वार्टर है। तो ड्राइवर की पोस्ट बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर आप SCM के बाद देखेंगे तो ड्राइवर की पोस्ट अच्छी मानी जाती है इसमें CRPF में। कि कोई भी पोस्ट हो गई उसमें, इसमें ज़्यादा रिलैक्स रहता है दोस्तों ना, वर्कलोड बहुत ही कम रहता है ड्राइवर में। और ये रेगुलर वगैरह का हो गया, इसमें भी एक निश्चित काम रहता है, इसमें कोई भी काम नहीं रहता। और बाकी जो भी स्पेसिफिक है इनमें स्पेसिफिक काम रहता है। तो ये पोस्ट अच्छी है दोस्तों। अगर आप इस पूरे क्वालिफिकेशन को अगर आप सही करते, मतलब आपकी जो फिजिकल वगैरह सब सही है, तो आप इस पोस्ट में ज़रूर अप्लाई करें। अब बात करते हैं, ये आप पूरी पोस्ट आप देख सकते हैं आप स्टेट वाइज, मैं इसकी PDF आपको डाल दूंगा टेलीग्राम में। इसी प्रकार जो फीमेल की टोटल वैकेंसी है दोस्तों कितनी है, 107 है। तो फीमेल भी आप अपना चेक कर सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपनी देख सकते हो। और सबका अलग अलग है दोस्तों, है ना। जैसे बिगुलर हो गया, कॉक हो गया, वाटर कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, है ना। सबकी अलग अलग वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ से चेक कर लेना। चलिए अब कुछ ये 11 वैकेंसी हैं जो कि पॉइनियर विंग के लिए हैं, जिसमें कि आपका प्लम्बर वगैरह, इलेक्ट्रीशियन वगैरह है। इसकी 11 वैकेंसी अलग से CRPF ने निकाली है, तो इसकी भी आप देख सकते हैं वैकेंसी। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट कि एज लिमिट कितनी है ना। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट कितनी है, तो एज लिमिट अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एज लिमिट होना चाहिए 21 से 27 साल। इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर होनी चाहिए 1/8/2023 से 2/8/1996 और लेटर देन 1/8/2002, इतने के बीच में होनी चाहिए दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आप ड्राइवर के लिए एप्लीकेबल हो गया। और जो भी बाकी ड्राइवर के अलावा पोस्ट है ना, उसमें आप 18 से अगर 23 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, है ना। जो भी अदर पोस्ट हैं उस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप कैटेगरी वाइज जैसे कि रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर, OBC से 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन से 3 ईयर्स। तो इस प्रकार रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। तो अदर पोस्ट तो 18 से 23 हैं, बट जो ड्राइवर की पोस्ट है दोस्तों वो 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 10th पास वैकेंसी है, लेकिन कुछ जैसे कि ड्राइवर हो गया दोस्तों, इसमें आपका जो है तो हैवी लाइसेंस होना चाहिए ना। अगर आप हैवी लाइसेंस है आपके पास तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे, मतलब अप्लाई तो कर सकते हैं, बट आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास हैवी लाइसेंस होना मैंडेटरी है। और आपको वहाँ पर टेस्ट भी कराया जाएगा कि आपसे गाड़ी बनती है कि नहीं, तो वहाँ पर आपको ये ड्राइविंग भी सीखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जो सिटी मैकेनिकल मोटर व्हीकल का, इसका भी 10th पास है। और इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन माना है तो आपको ITI होना चाहिए ना, सर्टिफाइड इन जो मशीन मोटर होता है उसमें आपकी ITI होना चाहिए। और बाकी जो अदर पोस्ट है ना, इन 2 पोस्ट के अलावा उसमें आपको सिर्फ 10th क्वालिफिकेशन है, और उनमें कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं माना है ना, उसमें कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगना है। तो आप अप्लाई कर सकते हो इन 2 पोस्ट के अलावा। अगर आपके पास लाइसेंस हो तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ड्राइवर में भी। और अगर आपके पास ITI है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन हो गया। तो आप अगर इसमें अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। अब बात करते हैं दोस्तों CBT एग्ज़ाम का, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें सिलेबस क्या है और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो दोस्तों आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम, जिसमें कि 4 सेक्शन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग होगा, फिर आपका GK GS होगा, फिर मैथमेटिक्स होगा, और इंग्लिश और हिंदी जो आपका क्या होगा, ऑप्शनल होगा। जो जैसा कि GD का सिलेबस रहता है उसी प्रकार से रहेगा, उसी प्रकार का लेवल भी रहेगा पेपर का। और हर में 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें दोस्तों टाइमिंग बहुत है यानी
2 घंटे मीन्स 120 मिनट टाइमिंग है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करेंगे। बट दोस्तों क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, यानी 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान करना है। बाकी अगर आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए तो मैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल में सिलेबस क्या है हर एक सब्जेक्ट वाइज का। अब दोस्तों बात करते हैं कि पीएसटी में क्या होता है, मीन्स फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। फिजिकल टेस्ट में अगर आपकी मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एंड जैसा कि रिलैक्सेशन मिलता है इसमें, एसटी कार्ड से अगर बिलोंग करते हैं तो मेल की हाइट होनी चाहिए 162.5 और फीमेल से 150। बाकी जो ये अदर स्टेट हैं, जो पूर्वी स्टेट हो गए हैं ना, नॉर्थ पूर्वी उत्तरी पूर्वी जो स्टेट हो गए, इनको अलग से एज रिलैक्सेशन इस प्रकार मिलता है। तो आप अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं चेस्ट कितना होना चाहिए। चेस्ट आपका होना चाहिए 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिना फुलाए हुए 80 होना चाहिए, और फुला के 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, है ना। तो आपका 80 और 5 का एक्सपेंशन होना चाहिए। ये किसका है दोस्तों, मेल के लिए है चेस्ट जो होता है मेजरमेंट। और इसी प्रकार अदर कैंडिडेट के लिए है जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनका लिखा गया है, तो उनका 76, 78 और 76 इनके बीच में होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं आपका जो पीएसटी के बाद जो पीईटी होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें क्या होगा। तो जो पीईटी होगा दोस्तों, उसमें आपका जो है, तो अगर आप ड्राइवर के लिए, मोटर मैकेनिक के लिए, गार्डनर या पेंटनर, या कि जो कारपेंटर हो गया, ब्रास बैंड हो गया, 5 बैंड, कॉबलर और ट्रेटर, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी 24 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 यानी 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में। तो टाइम का इशू नहीं है दोस्तों, टाइम पर्याप्त है, रनिंग आराम से इसका कर लेते हैं। बाकी रनिंग के अलावा और कोई चीज़ इसमें नहीं है, ना कि आपकी लॉन्ग जंप है, ना पुशअप्स है ना, है ना, आपको सिर्फ रनिंग करनी है। अब बात करते हैं कि जो अदर पोस्ट हैं, जैसे बिगुलर हो गया, कुक हो गया, वाटर हो गया ना, जो बार्बर वगैरह हैं, हेयर, इन सारी पोस्ट के लिए आपको रनिंग 1600 मीटर है और 10 मिनट में। तो टाइम पर्याप्त है दोस्तों 10 मिनट में। जैसा कि आर्मी में तो 5 ही मिनट मिलता है 1600 किलोमीटर, यहाँ पर तो 10 मिनट मिला है, यानी दुगना टाइम आपको मिला है। तो इस प्रकार टाइमिंग का भी सुने। बाकी जो एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप पूरा, अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, पूरी तरह से आप अगर डेडिकेटेड हैं, अगर आप इस पोस्ट में जॉब पाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। बहुत कुछ पोस्ट हैं जो अच्छी हैं, जैसे मैंने बताया, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको सिलेबस के बारे में चाहिए फुल डिटेल्स, है ना, क्या कैसे पढ़ना है, तो उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।